Namaste. Good morning. I'm Ashok this side, and you are most welcome on this YouTube channel of mine named You Polymath. Today, the subject of our talk will be Gita. The very first time I'm starting from the last shloka of Gita, 700 of the 18th chapter, last one. So the shloka is यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र विजयोर्भूतिर्धुर्वा नीतिर्मतिर्ममः। कहने का मतलब, जहाँ भगवान कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है वहाँ ही सर्वसम्मत नीति है, सबसे ऊंची नीति है, सबसे अच्छी नीति है, सबसे सुखदायी नीति है और वहीं विजय मिलती है। तो आज के समय में जब गीता हमारे पास है और हम ये मान के चलना चाहिए कि हम ही तो, क्योंकि गीता का हमने अध्ययन किया और गीता से हमने जो भी सार लिया, गीता से जो भी हमने सीखा, तो अब हम ही तो अर्जुन हैं और हम ही कृष्ण हैं। कृष्ण रूप में जो ज्ञान गीता का है वो हम में समाहित है और अर्जुन रूप में हमारे जो कर्म हैं वो हमको करने हैं। तो क्या है कि अर्जुन ने अपनी सब शिक्षा ले ली है, गुरु से शिक्षा ले ली है, धनुर्धर की शिक्षा ले ली है। अब आजकल के युग में तो वो लड़ाई झगड़ा धनुष बाण वगैरह चलता नहीं है ना। आजकल तो हमारा जो कर्म क्षेत्र है, जो हमारा जीवन है, उसी में एक संघर्ष है, उसी में युद्ध है। ये जीवन जो है ना, लगभग महाभारत की तरह से है। और इस महाभारत में जन्म से लेकर मरण तक, यदि वो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने, जिनको योगेश्वर कहा गया है, योगियों में सबसे बड़े योगी, उन्होंने जो भी हमको ज्ञान दिया है वो जीवन जीने के लिए एक सार्थक और बहुत तर्कसंगत, यदि उसको हम एनालाइज करेंगे, तर्क के आधार पे पाएंगे कि वो जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो जीवन को एक समग्रता देता है, सफलता देता है। जहाँ भी अर्जुन रूप में हम काम करेंगे, अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने कौशल्य से, वहाँ यदि भगवान की शिक्षा, और भगवान कौन है? अब तो गीता पढ़ने के बाद हम ही, हमारा सेल्फ ही जो है, हमारी जो सुपर अंदर की ऊपर की बड़ी कॉन्शियस है, वही कृष्ण हो गए। तो कृष्ण हमको ज्ञान दे रहे हैं, वो हमको रास्ता दिखाते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह जाना है। और बीच बीच में जो गीता के उपदेश हैं वो उन्होंने किस तरह से जीवन में अपने कर्तव्य को करना चाहिए, किस तरह से हमको संभाव से रहना चाहिए, कभी दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होना चाहिए, वो सब बताया है। तो कहने का मतलब यह है, इस लास्ट के इस श्लोक में, गीता में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीरविजयोर्भूतिर्धुर्वा नीतिर्मतिर्मम। मतलब हमको अर्जुन की तरह से ही सब ज्ञान प्राप्त करके और अपने में चेतना में साधना से या चेतना का विकास करके, अपने अध्ययन से, अपने कर्म से, अपने भक्ति से अपने चैतन्य को जगाना पड़ेगा, उसको कृष्ण के रूप में ही खड़ा करना पड़ेगा, उसी से निर्देश लेने पड़ेंगे। और जब हम कृष्ण रूप में अपनी चेतना को फॉलो करते हैं, उसका कहा मानते हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं, तो हम जीवन में सफल होते हैं, जीवन आनंदित होता है, सुखी रहता है। तो ऐसा है मेरा सोचना। धन्यवाद। फिर कभी। थैंक यू वेरी मच।